वेलकम स्टूडेंट्स, मैं प्रमोद गौतम आज आपको इकोनॉमिक्स में एक नया टॉपिक आपको मैं बताने जा रहा हूँ, यूटिलिटी। डियर स्टूडेंट्स, यूटिलिटी क्या यानी उपयोगिता। अपन नॉर्मली अगर लैंग्वेज में अगर बात करते हैं, यूटिलिटी का एक मीनिंग होता है प्रॉफिट से, यानी लाभदायकता से माना जाता है। लेकिन इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी का जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि अगर किसी कमोडिटी से या सर्विसेज से मेरी जो आवश्यकताएं हैं, जो वांट्स हैं, वो पूरी होती है, या किसी कमोडिटी से मुझे सेटिस्फिकेशन मिलता है, चाहे उस कमोडिटी से मेरे ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़े, लेकिन मुझे उस कमोडिटी से सेटिस्फिकेशन मिलता है, वही यूटिलिटी होती है। डियर स्टूडेंट्स, कुछ इकोनॉमिक्स ये कहते हैं चाहे किसी भी कमोडिटीज के कंज्यूम से एक कंज्यूमर के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़े, चाहे उस कमोडिटी से अपने समाज, अपनी सोसाइटी पर नेगेटिव इफेक्ट पड़े, यदि किसी कंज्यूमर को मेंटली रूप से और फिजिकली रूप से उसको सेटिस्फिकेशन मिलता है, वही यूटिलिटी होती है। डियर स्टूडेंट्स, यूटिलिटी की जो डेफिनेशन होती है वो ये, यूटिलिटी इज द पावर ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। यानी एक यूटिलिटी का अर्थ जो लिया गया है, किसी कमोडिटीज के द्वारा, किसी सर्विस के द्वारा अपनी जो आवश्यकताओं को पूरा करे, या अपन को जो सेटिस्फिकेशन करने का जो पावर होता है, वही यूटिलिटी होती है। डियर स्टूडेंट्स, यूटिलिटी को एक यूटिल्स के द्वारा इसको मेजरमेंट किया गया है। यूटिल्स का मतलब होता है, जैसे अपन मिल्क को लीटर में उसको मेजर करते हैं, और हाइट को मीटर में, डिस्टेंस को किलोमीटर में, और जैसे अपन बात करते हैं एक टेम्परेचर जो होता है उसको डिग्री में अपन मेजरमेंट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब अपन बात करते हैं कि जो मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी है, क्या यूटिलिटी को अपन माप सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं? इसीलिए इकोनॉमिक्स ने इस यूटिलिटी को मापने के लिए इसके टू पार्ट्स किए। एक तो है कार्डिनल यूटिलिटी और एक है ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी के जो इकोनॉमिक्स ने इसको एक्सप्लेन करने वाले थे वो प्रोफेसर मार्शल पीगू। इन्होंने ये बताया कि किसी भी कमोडिटी को या किसी कमोडिटी की यूटिलिटी को अपन मेजरमेंट कर सकते हैं मनी में, यानी प्राइस। आज अपन मार्केट में कोई वस्तु खरीदते हैं तो जितनी उसकी यूटिलिटी होती है अपन उसकी उतनी ही प्राइस देते हैं। अगर किसी पेन की प्राइस 5 रुपीज है तो श्योर है कि मैं उसकी जो प्राइस 5 रुपीज है वो ही दूंगा, जितनी उसकी यूटिलिटी है उसके अकॉर्डिंग ही मैं उसकी प्राइस दूंगा। तो ये आपकी कार्डिनल यूटिलिटी होती है। ऑर्डिनल यूटिलिटी यानी क्रमवाचक, जैसे इसको एक्सप्लेन करने वाले जो इकोनॉमिक्स थे एलन, हिग्स और सैमुअल्सन, इन्होंने ये बताया कि कुछ ऐसी कमोडिटीज होती है जिसको अपन एक मनी में उसको मेजरमेंट नहीं कर सकते, लेकिन उसको अपन एक रैंक के द्वारा, एक क्रम के द्वारा अपन उसको मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे सपोज करो कि अगर आपके पास ए कमोडिटी है, बी कमोडिटी है और सी कमोडिटी, अगर मुझे ए से ज्यादा बी कमोडिटी से सेटिस्फिकेशन मिलता है तो मैं ए को परचेज नहीं करकर बी कमोडिटी को परचेज करूंगा।
अगर बी से ज्यादा मुझे सी से सेटिस्फिकेशन मिलता है तो श्योर है कि मैं सी को परचेज करूंगा सबसे पहले। यानी जिस कमोडिटी से मुझे ज्यादा सेटिस्फिकेशन मिलेगा मैं उसी कमोडिटी को सबसे पहले परचेज करूंगा और उसका कंज्यूम करूंगा। इस तरीके से यूटिलिटी को मेजरमेंट किया गया है दो तरीके से। डियर स्टूडेंट्स, अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी की टाइप्स दो है, एक है टोटल यूटिलिटी और एक है मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होती है? टोटल यूटिलिटी इज द एडिशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज अटेन्ड फ्रॉम वेरियस यूनिट्स ऑफ कंजप्शन। यानी टोटल यूटिलिटी कंज्यूम की गई जो यूनिट्स है, डिफरेंट जो यूनिट्स है, उनसे जो मुझे प्राप्त होने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी का जो एग्रीगेट जो होता है वो टोटल यूटिलिटी होती है। अगर जैसे मैं ये बात करूं कि कंज्यूम की गई जितनी भी कमोडिटीज होती है उन कमोडिटीज के द्वारा जो मुझे यूटिलिटी मिलती है उसके एग्रीगेट को टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। यानी इसका फार्मूला क्या हुआ? TU इज इक्वल टू सिग्मा MU। इसको इस प्रकार से भी अपन इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। TU इज इक्वल टू MU1 प्लस MU2 प्लस MU3। फिर आगे जितनी भी अपनी मार्जिनल यूटिलिटी होगी उसके एग्रीगेट को यानी अपन उसको जोड़ते जाएंगे और वो टोटल यूटिलिटी मुझे मिलती जाएगी। कैसे लिए स्टूडेंट्स? जैसे आपके पास यूनिट्स है और एक एक्स कमोडिटी की टोटल यूटिलिटी अपन को लिखा। तो मैं अगर एक वस्तु का कंज्यूम करता हूं, जैसे कोई एक्स वस्तु का कंज्यूम करता हूं, तो उससे मुझे जो यूटिलिटी मिलेगी वो मुझे मिलेगी जैसे मान लो 8। फिर मैं सेकेंड यूनिट्स का कंज्यूम करता हूं तो उससे मुझे जो टोटल यूटिलिटी मिलेगी वो 14। अगर मैं थर्ड यूनिट की मैं कंज्यूम करता हूं उससे मुझे यूटिलिटी मिलेगी 8। फोर्थ से मुझे 20। अब डियर स्टूडेंट, जैसे जैसे मैं कंज्यूम करूंगा वैसे वैसे मेरी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती जाती है। अब देखो एडिशनल कैसे कि एक मैं फर्स्ट यूनिट्स का कंज्यूम करता हूं तो मुझे उससे 8 टोटल यूटिलिटी मिलती है। अब मैं दूसरी कमोडिटी का कंज्यूम करता हूं यानी उसी का मैं कंज्यूम इंक्रीज करता हूं तो इसमें कितना ऐड हुआ? यानी 8 में अगर मैं 6 यानी 8 प्लस 6 तो कितना हो गया आपका? 14 हो गया। यानी एक एडिशनल जुड़ता जाएगा, इसके अंदर ऐड होता जाएगा तो वो आपकी टोटल यूटिलिटी हो जाती है। अब बात करते हैं अपन मार्जिनल यूटिलिटी की। मार्जिनल का मतलब होता है एक्स्ट्रा। डियर स्टूडेंट्स, कैसे कि मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशन मेड टू द टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। अगर मैं जो अपन एक कमोडिटीज की एक से ज्यादा यूनिट्स का मैं कंज्यूम करता हूं और टोटल यूटिलिटी में जो चेंज होता है, जो इंक्रीज जो होती है, वो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है। यानी एक्स्ट्रा जो मैं कंज्यूम करूंगा उसका जो डिफरेंस आएगा वो आपका मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। कैसे डियर स्टूडेंट्स कि इसका फार्मूला कैसे क्या हुआ? MU इज इक्वल टू डेल्टा TU अपॉन डेल्टा QX। यानी X वस्तु का मैं कंज्यूम इंक्रीज करता हूं और टोटल यूटिलिटी में जो चेंज होता है वो चेंज आपका मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट, इसको अपन एक टेबल के द्वारा इसको एक्सप्लेन करते हैं कि आपकी यूनिट्स है और ये टोटल यूटिलिटी और ये मार्जिनल यूटिलिटी 1 2 3 4 5 और 6।
अपन फर्स्ट यूनिट्स का कंज्यूम करते हैं, एक्स कमोडिटी का कंज्यूम करते हैं, उससे मुझे टोटल यूटिलिटी मिलती है 8। फिर मैं इसका कंज्यूम इंक्रीज करता हूं तो इससे टोटल यूटिलिटी मुझे 14। फिर इसका कंज्यूम में इंक्रीज करता हूं 18, फिर कंज्यूम इंक्रीज करूं 20, फिर 20, फिर 18। जैसे जैसे मैं किसी कमोडिटी का कंज्यूम इंक्रीज करूंगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वहां पर मुझे वो जो सेटिस्फिकेशन जो है वो इक्वल मिलेगा। जैसे मुझे 4 से भी 20 मिल रहा है और 5 से भी 20 मिल रहा है। अगर मैं उसका कंज्यूम ज्यादा करूंगा तो श्योर है कि मेरे शरीर पर, फिजिकल पर एक तरह से नेगेटिव इफेक्ट होगा। मार्जिनल यूटिलिटी देखिए, ये सबसे पहले 8। अब डिफरेंस अपन को निकालना है कि टोटल यूटिलिटी में जो इंक्रीज हुआ है आपका 14, यानी 8 से 14, यानी कितना डिफरेंस हुआ आपका 6, और 2 1 से 2 यानी कितना चेंज 1 का, तो यहां आपका आ गया 6। फिर आपका 18 और 4, यानी मैंने यूनिट्स इंक्रीज की 3, तो मेरा टोटल यूटिलिटी भी इंक्रीज हुआ। कितना चेंज हुआ इसमें 4 का। फिर आगे देखो, फिर मैं इसका यूनिट्स को इंक्रीज कर रहा हूं तो टोटल यूटिलिटी में भी चेंज हो रहा है। कितना चेंज 2 का। फिर देखो मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूं लेकिन यहां पर मेरे को 0 सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और लास्ट में माइनस। कि क्यों? अगर जैसे जैसे मैं किसी कमोडिटी का कंज्यूम करूंगा वैसे वैसे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती जाती है और एक समय ऐसा आएगा कि मुझे उस कमोडिटी से फुल सेटिस्फिकेशन मिल जाएगा। अब अगर मैं फिर भी उस कमोडिटी का कंज्यूम करता हूं तो श्योर है कि मेरे शरीर पर उसका नेगेटिव इफेक्ट होगा। कई प्रकार के मेरे ऊपर, जैसे मेरे शरीर पर कई तरीके के नेगेटिव इफेक्ट आ सकते हैं। अब आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो आपका डिक्रीज होता जाता है। टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होता है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा। देखो मैंने ये बताया था कि टोटल यूटिलिटी जो होगा वो मार्जिनल यूटिलिटी का एडिशन होगा, टोटल होगा। कैसे? कि ये देखिए कि ये 8 है, 8 में 6 अपन ने प्लस किया तो ये 14 आ गया, 14 में 4 प्लस किया तो ये 18 आ गया, 18 में 2 प्लस किया तो 20 आ गया, 20 में 0 प्लस किया तो 20 आ गया, और ये माइनस इसमें 2 किया तो ये 18। मार्जिनल यूटिलिटी अपन निकालते हैं तो इसका डिफरेंस है, ये देखो ऊपर तो 8 है, फिर इसका डिफरेंस अपन निकालेंगे, 14 में से 8 माइनस करेंगे तो ये 6 आ जाता है। ठीक है, फिर आपको इसमें से 18 में से आपको 14 माइनस करना है तो ये 4 आ जाता है। फिर आपको 20 में से 18 माइनस करना है तो ये 2 आ जाता है। फिर आपको 20 में से 20 माइनस करना है तो ये 0 आ जाता है, और आपको इसमें से 18 में से माइनस करना है 20 तो ये माइनस के 2 आ जाता है। इस प्रकार से अपन टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू।